तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यशवाल। सो सामने आप देख रहे हैं दी ऑल न्यू टोयोटा ग्लैंजा। सो ये जो ग्लैंजा का वेरिएंट है ये है सीएनजी वेरिएंट। अब सीएनजी वेरिएंट अभी लॉन्च करा है टोयोटा ने ग्लैंजा में। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा ग्लैंजा का, जो कि बलिनो जैसी लगती है। सो बलिनो एंड दोनों एक ही सेम कार है। तो अब बलिनो में तो ऐसा था कि बलिनो में आपको सीएनजी ऑफर करता था मारुति, बट टोयोटा में ग्लैंजा में आपको नहीं मिलता था। बट अब फाइनली आ चुका है ग्लैंजा में भी सीएनजी। सो मैं अब पहले वेरिएंट एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्लैंजा के। तो ग्लैंजा में आपको 4 ही वेरिएंट मिलते हैं, जो कि ई, एस, जी और वी आता था। टॉप एंड वेरिएंट जो आता था वी। टोयोटा आपको 2 वेरिएंट में सीएनजी ऑफर कर रही है, जो कि एक तो सेकंड टॉप है एंड सेकंड बेस है। मतलब एस वेरिएंट और जी वेरिएंट, मतलब 2 वेरिएंट में आपको सीएनजी मिलता है ग्लैंजा में। इसका फ्रंट देख रहे हैं आप, इसकी ग्रिल, ये फ्रंट बहुत शार्प लोग लगते हैं। जो इसकी जो कैमरे आती है वैसी लगती है फ्रंट से। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो ऐसे इसकी की आती है, जिसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं आती, क्योंकि बेस मॉडल है सीएनजी में। तो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है एंड लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है सिर्फ। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑफर नहीं मिलता। जो कीलेस एंट्री है वो आपको इसके अपर वेरिएंट्स में मिलती है, जो कि जी वेरिएंट आता है इसके ऊपर वाला सीएनजी में। तो उसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, बट यहाँ पे आपको की वाली एंट्री मिलती है। सो अब फ्रंट से बात करते हैं। तो फ्रंट से इसकी लुक बताओ ना, तो इसकी जो लुक है ना, वो कहीं ना कहीं इसकी जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इस ग्रिल की वजह से जो इसकी टोयोटा कैमरे आती है उसकी जैसे लगती है। जो कि इसका जो लुक है ना, इसकी पूरी ग्रिल की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको पूरी ग्रिल मिल जाती है एंड टोयोटा का लोगो मिल जाता है नीचे की साइड, एंड पूरी क्रोम लाइनिंग दी गई है पूरी ग्रिल में। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन में मिलते हैं। सो ये लो बीम हाई बीम हो जाता है, जो कि हेलोजन में आते हैं। एंड यहाँ रहता है इसका इंडिकेटर, जो कि ये भी हेलोजन में है। यहाँ पे कोई डीआरएल्स आपको नहीं मिलती, जो कि इसके अपर वेरिएंट्स में आपको डीआरएल्स मिलती है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे क्रोम दिया गया है, इसमें फॉग लैम्प नहीं आते, जो कि इसके अपर वेरिएंट्स में आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं एलईडी में। सो इसके अपर वेरिएंट्स में आप देखेंगे तो आपको वहाँ एलईडी सेटअप मिलता है पूरा, बट यहाँ पे नहीं मिलता। एंड यहाँ पे ब्लैक स्किड प्लेट भी आ जाती है, जो कि इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब आपको डॉट डॉट दिए गए हैं स्किड प्लेट में। ऐसी साइड लुक है ग्लैंजा की। जो कि इसकी लेंथ देखते हैं तो इसकी जो लेंथ है ये 3990 mm इसकी लेंथ है, जो कि पहले से 5 mm कम है इसकी लेंथ। तो अब देखते हैं इसके व्हील्स, जो कि यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलते हैं एंड एक व्हील कवर मिल जाता है। इसके अपर वेरिएंट्स में आपको एलो व्हील्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स दिया गया, ऑफर करती है कंपनी, जो कि अपोलो का टायर आता है। एंड इसकी प्रोफाइल देखते हैं तो इसकी 185 65 R15 का इसका टायर मिलता है पूरा। ओवर बीम्स पे एक बात बहुत अच्छी कि इसके ओवर बीम्स पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है सेकेंड बेस वेरिएंट से। एंड यहाँ रहते हैं इसके बॉडी कलर हैंडल्स। ऊपर की साइड देखते हैं तो ऊपर की साइड इसका शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, इसमें आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट्स में आता है। सो ये सेकंड बेस वेरिएंट है, इसलिए आपको यहाँ पे एंटीना ही मिलता है। पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, आगे की साइड इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं सेफ्टी में। एंड ऐसा बैक लुक है ग्लैंजा का बैक लुक से। क्योंकि इसकी लाइट्स देखते हैं तो आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिल जाती है बेस वेरिएंट से, जो कि आप देख रहे होंगे इसकी लाइट। सो ये पूरी एलईडी लाइट मिलती है। यहाँ इसका टर्न इंडिकेटर, यहाँ इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट। सो ये जो सेटअप है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आपको बेस वेरिएंट से एलईडी लाइट प्रोवाइड करती है टोयोटा। एंड यहाँ रहती है इसकी एस की बैजिंग, जो कि इसकी जो बैजिंग है ये बहुत अच्छी लगती है। बलिनो में है, जो बलिनो में ऑफर नहीं करती आपको बैजिंग कोई सी। सेकंड बेस मॉडल है ये। सो आपको यहाँ एस की बैजिंग मिलती है एंड वहाँ बेस वेरिएंट खड़ा है इसका, सो वहाँ पे ई लिखा हुआ है। तो पीछे की साइड आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड इसमें आई थिंक रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता। सो सिर्फ पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, आपको कैमरा इंस्टॉल कराना पड़ेगा बाहर से। यहाँ रहता है इसका टोयोटा का लोगो, यहाँ रहता है इसका ग्लैंजा की बैजिंग। इसमें आपको एक चीज़ नहीं मिलती, जो कि आता है रियर वाइपर। अब रियर वाइपर जो आता है इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में आता है, मतलब इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है। बट यहाँ भी आपको डीफॉगर मिल रहा है एंड हाई अमाउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है। इसका बूट स्पेस, जो कि यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसका बूट स्पेस। सो मेन चीज़ जो है इसकी पूरे कार की, वो यहाँ फिटेड है, जो कि आप देख रहे होंगे सीएनजी। अब सीएनजी यहाँ फिटेड है, तो इस वजह से आपको जो बूट स्पेस है वो कहीं ना कहीं कम मिलता है, बट आपको सीएनजी मिल भी जाता है पेट्रोल के साथ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें। एंड यहाँ पे आपको टायर भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बूट स्पेस देखेंगे तो बूट स्पेस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पासर ट्रिप भी मिल जाती है, बट ऐसे बूट स्पेस देखेंगे तो बूट स्पेस ठीक है यहाँ पे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने लीटर का बूट स्पेस बचेगा फिर सीएनजी लगाए तो। एंड ऊपर की साइड यहाँ पे आपको ग्रैब होल्डर मिल जाता है, जिससे कि आप बंद कर सकते हैं बूट को। सो अब चलते हैं इस कार के अंदर। सो यहाँ मिल जाता है इसका डोर, जो कि आपको चारों पावर विंडो मिलती है सेकंड बेस वेरिएंट से। इसका जो ऑटो का बटन देख रहे हैं ये ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। एंड ये लॉक अनलॉक का कंट्रोल, एंड ये विंडोज़ के लॉक करने का कंट्रोल्स। एंड ये आते हैं इसके ओआर बीम्स के कंट्रोल, जो कि आप ओआर बीम्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ स्पेस दी गई है, यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिलता है पूरा। बॉटल वाला स्पेस दी गई है, स्पीकर मिल जाता है आपको।
एंड ये आप पूरा डोर देखेंगे तो आपको पूरा ब्लैक थीम में दिया गया है, बट थोड़ा थोड़ा आपको क्रीम कलर भी दिया गया है इसमें। एंड इसके जो डोर हैंडल्स है वो आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, जो इसके अपर वेरिएंट्स में आते हैं वो आपको क्रोम में नहीं मिलते हैं पूरे हैंडल्स। तो अब इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं एक बार, स्टार्ट कर लेते हैं इसको एक बार, जो कि इसमें कीलेस एंट्री नहीं आती तो अपन को की से स्टार्ट करनी पड़ेगी इसको। पे इसके टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं पूरे, जो कि इसके स्क्रीन के कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ पे इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, जो कि अपर वेरिएंट्स में मिलता है। एंड इसमें सेफ्टी की बात करते हैं, को ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको एयरबैग दिए गए हैं, SRS एयरबैग। एंड इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो इसकी रीच देखते हैं तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है इसका स्टीयरिंग। ऐसी कुछ MID रहती है ग्लेंजा की, जो कि आपको यहाँ पे CNG का भी दिख रहा होगा एक। सो CNG की बैजिंग भी मिल जाती है एंड पेट्रोल की बैजिंग, दोनों की बैजिंग आपको दी गई है, जो कि CNG वेरिएंट है। एंड ऐसी MID रहती है जिसके कंट्रोल्स आपको नॉब यहाँ दिए गए हैं, जिससे कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इस नॉब से। यहाँ पे आ रहते हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से लाइट सेट कर सकते हैं। एंड ये जो लाइट्स के कंट्रोल ये आपको मैनुअली मिलते हैं। ये वाइपर्स आ रहते हैं इधर, तो वाइपर्स भी आपको मैनुअली मिलते हैं। सो दोनों आपको मैनुअली मिलते हैं, आपको मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। इस साइड आपको स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड इसके अपर वेरिएंट्स में आपको 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों चला सकते हैं कनेक्ट करके। यहाँ रहता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, जो कि आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। सो ये फीचर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब आपको हाई राइडर भी देखेंगे तो हाई राइडर में भी आपको बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। एंड यहाँ भी आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। को ड्राइवर साइड से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है, तो ये जो बहुत प्रीमियम फील कराता है। इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आप देख रहे होंगे इसकी डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है ग्लोव बॉक्स में। ड्यूल टोन दिया गया है इसका इंटीरियर, जो कि आप सेकंड बेस वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है। नीचे की साइड इसका USB का पोर्ट आ जाता है एंड 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है, चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं 2। यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक आ जाता है, जो कि आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ इसमें नहीं आती, जो कि आता है इसका हैंड रेस्ट। अब हैंड रेस्ट का ऐसा है कि आपको एक्सेसरीज में डलवाना पड़ेगा हैंड रेस्ट, या बाहर से कहीं डलवाना पड़ेगा। सो इस वेरिएंट में आपको हैंड रेस्ट की कमी लगती है सिर्फ सेकंड बेस वेरिएंट में, बाकी एज सच कोई कमी नहीं है इसमें भी। यहाँ भी आपको की रखने की स्पेस दी गई है। ऊपरी साइड बात करते हैं तो यहाँ रहता है सनवाइजर, जिसमें मिरर एंड लैंप दोनों चीज़ नहीं दी गई है। आपको 2 लाइट्स दी गई है, जो कि हेलोजन में आती है। एंड यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है, लाइट्स आपको इस साइड मिल जाती है। यहाँ रहता है इसका मैनुअली IRBM, जो कि आप डिम कर सकते हैं इसको। एंड इसकी जो सीट्स है ये आपको फैब्रिक में मिलती है, लेदर्स नहीं मिलती। इसके अपर वेरिएंट्स में आपको आई थिंक लेदर भी मिलती है। एंड जो मेन बटन है वो आ रहा था इस साइड, सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेट्रोल का एंड CNG का बटन आपको यहाँ दिया गया है। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस पे ड्राइव करनी है। सो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं उसके। एंड यहाँ रहते हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइट। सो ये तो बात हो गई फ्रंट की। अब चलते हैं इसके रियर सीट में एंड वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ कैसा स्पेस है एंड वहाँ कैसे क्या क्या दिया गया है आपको। इसके रियर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड ये भी आपको पूरा कलर थीम में दिया गया है ड्यूल टोन। यहाँ पे इसको ब्लैक हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड का स्पीकर मिल जाता है एंड बॉटल होल्डर स्पेस दोनों चीज़ें दी गई है आपको। अब बात आती है स्पेस की। अब ग्लेंजा में स्पेस ऐसा है ना, मतलब ये है 5 सीटर, बट मैं पर्सनली बताऊं तो आप इसको 4 सीटर के हिसाब से देखेंगे तो 4 सीटर के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल कार है ये। लेग स्पेस देखेंगे तो लेग स्पेस डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट एंड इसमें AC नहीं मिलता इसके रियर में। एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है उसकी जगह, नीचे की साइड स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको रियर AC मिसिंग लगता है इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाती है, जो कि हेलोजन में ही मिलती है। सेंटर में आपको कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता एंड कोई हेडरेस्ट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुशन्स दिए गए हैं इसमें पूरे। ऐसा इंटीरियर दिखता है रियर से ग्लेंजा का। तो एक बार अपन ओपन कर लेते हैं इसका इंजन जो आता है इसमें 1.2 लीटर्स का। इंजन मिलता है जो कि 1.2 लीटर्स का मिलता है। एंड इसकी पावर जो है आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले पे। ये तो पूरी बात हो गई है अब पूरी कार की। अब जो बात आती है इसकी प्राइसिंग की, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इसकी प्राइसिंग है वो जो आपको S वेरिएंट मिलता है, मतलब S वेरिएंट है ये जो सेकंड बेस वेरिएंट आता है, तो इसमें आपको जो नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट मिलता है उससे आपको 90,000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, जिससे कि आपको CNG मिल जाता है।
सो मैं इसकी ऑन रोड प्राइस भी बता देता हूँ। सो इसकी इंदौर में ऑन रोड प्राइस है 9,65,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है CNG की एस वेरिएंट की। सो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू टोयोटा ग्लैंजा CNG एस वेरिएंट का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।